गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च्ड। तो भारत की पहली डोमेस्टिक जीन थेरेपी कैंसर के लिए लॉन्च हुई है आईआईटी बॉम्बे में। ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा इसको आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च किया गया है। अब इस ट्रीटमेंट का नाम क्या है? कार्टी सेल थेरेपी, या हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बार नाम देखा है पिछले कुछ सालों से, लेकिन इंडिया की ये पहली कार्टी सेल थेरेपी है जिसको यहाँ पर शुरू किया गया है। और इसे आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन के साथ इन एसोसिएशन विद इंडस्ट्री पार्टनर इम्यूनो एसीटी, इन सब के द्वारा मिलकर इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा यहाँ रिविजन कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने इबोला को प्रिवेंट करने के लिए एक नया पोटेंशियल ड्रग टारगेट को खोज लिया है, टारगेटिंग द VP35 प्रोटीन। फर्स्ट रूम टेम्परेचर ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज़, इसको डेवलप कर लिया गया है। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है AI एजेंट सीमा को दैट कैन प्ले गेम्स लाइक प्रोफेशनल्स। डेविन AI, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑटोनॉमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसको अनवील किया गया है। इसरो ने सक्सेसफुली अपने लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ RLV पुष्पक को कंप्लीट किया है कर्नाटका में। अ न्यू ब्लैक होल मैप डिपिक्टेड द लार्जेस्ट एवर वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्स। अग्निबाण सॉर्टेड को अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा अनवील किया गया। इंडिया का पहला प्राइवेट पैड लॉन्च और सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट है। मल्टीपर्पज़ ऐप है सखी, इसको बनाया गया है टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स ऑन गगनयान मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली। यह है अग्नि प्राइम, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओडिशा कोस्ट से इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। अग्नि प्राइम एक 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस कैनिस्टर लॉन्च रोड मोबाइल एंड सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया है और अग्नि सीरीज जो है उसकी 6th मिसाइल है ये। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और ऑपरेशनल रेंज कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर की। DRDO के बारे में यहाँ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देश के डिफेंस के लिए जो भी रिसर्च करनी होती है उसके मामले में भारत की प्राइमरी एजेंसी है ये। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री का ही एक सब्सिडरी यूनिट है। 1958 में एस्टेब्लिश किया गया था DRDO को बाय मर्जिंग द एग्जिस्टिंग टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इन 3 संस्थाओं को मिलाकर DRDO को बनाया गया था 1958 में। DRDO का प्राइमरी फंक्शन है टू डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर एडवांस्ड सेंसर्स, वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन है डॉक्टर समीर V कामत। कठिया wheat which has recently been given GI tag belongs to which state? कठिया wheat या कठिया गेहूँ ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड रीजन जो है यूपी का, वहाँ से बिलोंग करता है और इसको रिसेंटली दिया गया है GI टैग। पहला GI टैग भारत में दार्जिलिंग टी को मिला था 2004-05 में। लेटेस्ट GI टैग्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो असम के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला है, बहुत सारे हैं। पहला है अशारी कंडी टेराकोटा क्राफ्ट, फिर पानी मेटेका क्राफ्ट, सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट, जापी बैम्बू हेडगियर ऑफ रूरल असम है ये। मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बिहू ढोल, बोडो डोखोना द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ बोडो वुमेन, बोडो एरी सिल्क, बोडो जमग्रा अ ट्रेडिशनल स्कार्फ, बोडो गमसा ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बोडो मेन, बोडो ठोरका अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड बोडो सिफुंग अ लॉन्ग फ्लूट। उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स देखें तो बनारस ठंडाई, नॉर्थ इंडिया वालों को तो पता होगा ठंडाई क्या है। अ ड्रिंक मेड बाय ब्लेंडिंग मिल्क विद अ न्यूट्रिशियस मिक्स ऑफ नट्स, सीड्स एंड स्पाइसेस। बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च और बनारस लाल पेड़ा, ये सारे बनारस के प्रोडक्ट जिन्हें उत्तर प्रदेश से GI टैग मिला है। त्रिपुरा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पचरा रिगनाई अ ट्रेडिशनल ड्रेस वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन्स, मटाबारी पेड़ा अ स्वीट प्रेपरेशन, ये त्रिपुरा के प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है। मेघालय से है मेघालय गारो टेक्सटाइल वीविंग, मेघालय लिरनाई पॉटरी और मेघालय चुबिची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। एसोचैम के प्रेसिडेंट बने हैं संजय नायर।
इनसे पहले थे अजय सिंह। एसोचैम एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। 1920 में इसको स्टेब्लिश किया गया था और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड एसोसिएशंस है भारत में। यहाँ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के चेयरमैन हैं। नवनीत कुमार सहगल ये बने हैं प्रसार भारती के चेयरमैन। मोहम्मद मुस्तफ़ा पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमिश्नर्स बने हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14th प्रेसिडेंट हैं। संजय जाजू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हैं। अपूर्वा चंद्रा हेल्थ सेक्रेटरी हैं। जस्टिस रितु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। प्रदीप कुमार परमानेंट जज बने हैं झारखंड हाई कोर्ट में। विनय कुमार चौबे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ये झारखंड के सीएम के, और झारखंड के सीएम कौन है? चंपई सोरेन। By which year does India aim to build its first privately managed strategic petroleum reserve? ये ईयर है 2029-30, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया बनाने वाला है पहला कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजिक स्टोरेज, पहला प्राइवेटली मैनेज्ड स्टोरेज फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद ए प्राइवेट कंपनी बाय 2029-30। क्योंकि देखें तो भारत जो है वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर और कंज्यूमर है, और ऐसे में अपने यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मैनेज करना और उसको बनाना भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि कभी भी ऐसा हो कि किसी और कंट्री के साथ जहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है, या ऑयल बहुत ज़्यादा अचानक से कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर भारत की स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है। अपकमिंग इंडियन गवर्नमेंट के टारगेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में ज़ीरो डीजल यूज़ और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना, ये 2024 तक का टारगेट है। 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 2024 का टारगेट है। हर घर जल का 2024 का है। पीएम विजन ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये 2025 तक का है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करना, ब्लेंड करना, ये 2025 तक का टारगेट है। टीबी को 2025 में एलिमिनेट करना है। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी सारे गाँव तक पहुँचाना, ये भी टारगेट 2025 तक का है। फिर इंडिया डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से पूरा कवर कर लेगा अपने आप को, ये 2025 तक का टारगेट है। टू मेक द कंट्री मलेरिया फ्री 2027 तक, और मलेरिया को इरेडिकेट करना है 2030 तक। इंडियन रेलवे का नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर का लक्ष्य है 2030 तक का। ग्रीन रेलवे बाय 2030, ज़ीरो रोड एक्सीडेंट फर्टिलिटीज़ करनी है 2030 तक, और एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है भारत को 2047 तक। Which organization has joined Meta's third party fast checking partnership? इसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया है, इसमें ये शामिल हुआ है। और क्यों ये पार्टनरशिप की गई है? टू टारगेट मिस इन्फॉर्मेशन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ठीक है, ये देख भी रहोगे, फास्ट चेकिंग पार्टनरशिप, मिस इन्फॉर्मेशन को कम करना इसका उद्देश्य है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 27 अगस्त 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था। चेयरमैन है अवीक सरकार और एडिटर इन चीफ हैं विजय जोशी। व्हाट इज़ द रिकॉर्डेड पावर ऑफ द मैग्यूरेल लेज़र इन रोमानिया, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र? इसकी पावर है 10 पेटावाट्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। द लेज़र एट मैग्यूरेल नियर बुखारेस्ट रोमानिया मार्क्ड अ वर्ल्ड प्रीमियर आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 10 पेटावाट्स की है। ये लेज़र यूरोपियन ELI प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ELI क्या है? एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ई-वीज़ा फॉर इंडियन टूरिस्ट? तो इंडियन टूरिस्ट के लिए ई-वीज़ा की व्यवस्था की गई है जापान के द्वारा, जिसके ज़रिए क्या होगा, 90 डेज़ स्टे हो सकता है। 90 डेज़ का स्टे इंडियंस कर सकते हैं जापान में for tourism without physical visa stickers applying via VFS Global. Applicants receive an electronic visa and must show a digital visa issuance notice with a barcode at airport check-in. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ई वीज़ा इंडियन टूरिस्ट के लिए किसने ये इंट्रोड्यूस किया है? जापान के द्वारा किया गया है। पासपोर्ट्स के लिए एक रैंकिंग, एक इंडेक्स जारी होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। उसमें अगर देखें भारत की पोजीशन क्या है, तो 82 नंबर पर है भारत इस रैंकिंग में। इंडिया और वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 16 साल के नेगोशिएशन के बाद एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है स्विट्ज़रलैंड और इंडिया के बीच में। इंडिया टू सेंड इंडस्ट्री डेलीगेशन फॉर कॉपर माइनिंग इन ज़ाम्बिया। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी, इसको लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में। इंडिया सिक्योर्स फर्स्ट वाइस चेयर पोजीशन इन FAO COFI सब कमेटी। वुमेन लीडरशिप लॉन्च किया गया दावोस स्विट्ज़रलैंड में। 14th इंडिया USA
ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग नई दिल्ली में हुई। इंडिया वॉइसेस कंसर्न्स ओवर ईयू कार्बन टैक्स रिस्क ऑफ ट्रेड डेटा। डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इन इंडिया। इंडिया चेयर करेगा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2024 और नेपाल 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भारत को अगले 10 सालों में बेचने वाला है। वेयर वॉज द परमवीर चक्र गार्डन इनॉग्रेटेड। इस गार्डन को चेन्नई में इनॉग्रेट किया गया है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। इनके द्वारा ये इनॉग्रेशन कंप्लीट किया गया है। 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज जो हैं इन्हीं की हिस्ट्री और इनके स्टैचू को शोकेस किया गया है इस गार्डन के अंदर। कहाँ पर है? चेन्नई में है। इन विच फिल्म इंडस्ट्री was actor विश्वेश्वर राव primarily known for his roles who passed away recently। तो ये विश्वेश्वर राव जो हैं ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे जिन्हें इनके रोल्स के लिए जाना जाता था और अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है, तमिल और तेलुगु सिनेमा जो है वहाँ से ये बिलोंग करते थे। यहाँ पर अब कुछ और लोग देख लेते हैं जिनकी डेथ हुई है। राणा तलवार, पहले एशियन टू हेड अ ग्लोबल बैंक। मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर थे KJ जॉय, इनकी डेथ हो गई है। अजीत सिंह गिल, ये ओल्डेस्ट ओलंपियन और फॉर्मर हॉकी प्लेयर थे। मुनव्वर राना उर्दू पोइट थे। फिर डॉक्टर प्रभा आत्रे, ये क्लासिकल सिंगर थी। उस्ताद राशिद खान, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे। पंडित हरिराम द्विवेदी हिंदी साहित्यकार थे। नवरंग लाल टिब्रेवाल, ये राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं। फ्रांस बेकेनबॉर, ये जर्मन फुटबॉल लेजेंड थे। और वेद प्रकाश नंदा पद्म भूषण विनर रह चुके हैं, प्रोफेसर थे। लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर? विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगैसी, डी गुकेश या फिर आर प्रज्ञानंद? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।